हे गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मैंने आपको ये दो कंसेप्ट बता दिए हैं। कौन कौन से कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे सर? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता दिया और सेकंड वीडियो लेक्चर था पार्टनरशिप के ऊपर। तो दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन दिस चैप्टर और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। ढंग से वीडियोस देखो, दो दो बार देखो ताकि लर्न होता जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर से पहले, वो वीडियो को जाकर देख लो, ठीक है। और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आपको और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो तीसरा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है HUF। HUF का मतलब क्या होता है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिंपल सी बात है, मैं अगर इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जॉइंट फैमिली। कौन सी फैमिली बच्चों? जॉइंट फैमिली, विच इज़ ओन्ड, और क्या बोलेंगे सर? कैरीड बाय द मेंबर्स। जो भी घर के सदस्य होते हैं, जो भी घर के मेंबर्स होते हैं, वो उसको चलाते हैं, कैरी करते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। मैं इसके ऊपर बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। एक घर के जो मेन हेड होते हैं उनको कर्ता बोला जाता है, और हेड के अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स बोला जाता है। आपके घर में जैसे आपके जो सबसे बड़े फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, वो घर के कर्ता धर्ता हैं, यानी सारे डिसीजंस वही लेते हैं। तो उनको तो हम लोग क्या नाम देंगे? कर्ता। और आपके फादर या ग्रैंड फादर के अलावा जो भी आपकी फैमिली में रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा? को पार्टनर्स। तो मेंबर्स को क्या बोलोगे? को पार्टनर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको मेंबरशिप कब मिलती है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपको मेंबरशिप कब मिलती है? जब आपका बर्थ होता है। जिस दिन कोई नया सदस्य घर पे आता है, न्यू बॉर्न बेबी, है ना, घर पे किसी का बर्थ होता है, किसी का जन्म होता है, उसी दिन से वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या बन जाता है सर? मेंबर बन जाता है। दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से मेंबर्स और किन किन लोगों को मेंबर्स माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 सक्सेसिव जनरेशन्स, उनको भी मेंबर्स माना जाता है। सर ये 3 सक्सेसिव जनरेशन्स यानी आपके फादर, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, ठीक है। आपके फादर, आपके दादा और आपके परदादा, वो उनको बोलेंगे 3 सक्सेसिव जनरेशन, एंड दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? उसके बाद अगर अपन कंटिन्यू करते हैं, मेन कंट्रोल किसका होता है? अभी मैंने आपको बताया, कर्ता। सारे डिसीजन वही लेते हैं, और जो कर्ता का डिसीजन होगा वो सबके ऊपर बाउंड होगा, सबको माननी पड़ेगी। सबको कर्ता की बात क्या करनी पड़ेगी सर? माननी पड़ेगी। दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ऑल द मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब को पार्टनर्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके पास इक्वल ओनरशिप राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं सर? इक्वल ओनरशिप राइट्स हैं। इज़ दैट क्लियर? पहले के टाइम पर बच्चों ध्यान से समझना, पहले का एक्ट बना हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो भी आएगा। उसमें फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं थे, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन 2005 में अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट हुआ। सर ये अमेंडमेंट यानी चेंजेस हुए, जिसमें फीमेल्स को भी इक्वल ट्रीट किया गया। और सर ये राइट्स किसके ऊपर? एंचेस्टर प्रॉपर्टी। बच्चों ये क्या होती है एंचेस्टर प्रॉपर्टी? पुरखों की प्रॉपर्टी। जो आपके फादर ग्रैंडफादर का बिजनेस है या उनका जो घर है या उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसको एंचेस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल राइट है। दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर बच्चों? समझ में बात? अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स की, ठीक है। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के भी फीचर्स बताए थे, पार्टनरशिप के भी फीचर्स बताए थे। अब आते हैं हम लोग HUF के फीचर्स पे। पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन, ठीक है। कितने लोगों से ये HUF का मेन काम स्टार्ट होता है? एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स? 2। प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? इनहेरिटेड, मैंने आपको बताया था। यस। कोई एग्रीमेंट नहीं होता भैया। यार जॉइंट फैमिली एग्रीमेंट करोगे क्या? अगर एग्रीमेंट करोगे ना तो फिर तो भैया बात ही अलग है। इट इज़ गवर्न बाय अ एक्ट, मैंने आपको बताया था कौन सा कानून बना हुआ है सर इसका? हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दैट्स इट। समझ में आ रही बात?
अब चेंज हो गया, थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं एक्ट में, कुछ ना कुछ एक टाइम बाद चेंज आ जाते हैं, इसमें आए थे 2005 में, ठीक है। तो पहला पॉइंट फॉर्मेशन। दूसरी सर क्या पॉइंट है सर, लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी घर के जो मेन हेड है, यानी आपके घर के जो मेन सबसे बड़े हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजंस वही लेते हैं, सारे लोग उनको ही जानते हैं। तो कल को बर्डन आएगा तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे सर? कर्ता को पकड़ेंगे। इज दैट क्लियर? और कौन और सर लाइबिलिटी? को पार्टनर्स। कर्ता के अलावा मैंने आपको बताया जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड। वो तो बेचारे सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि कर्ता मेन हेड होता है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ कंट्रोल। ठीक है, तो जितने भी बच्चों डिसीजंस होते हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं, उसका जो डिसीजंस जो मेन फाइनल कौन लेता है सर? कर्ता। सारा कंट्रोल कर्ता के पास है। अब वो अच्छे डिसीजंस हैं या बुरे डिसीजंस हैं, वो तो भैया फैमिली के बीच में डिसाइड होंगे, लेकिन वो जो डिसीजंस लेने का पूरा जो राइट है वो किसके पास है? कर्ता के पास है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट आपका, कंटिन्यूटी। अच्छा मेरी बात सुनो, मान लो कर्ता की डेथ हो जाती है, मेन हेड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अब बताओ उस घर पे जो मेन हेड होगा वो कौन माना जाएगा? तो सिंपल सी बात है सर, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट होगा, यानी जो नेक्स्ट आपके घर पे बड़ा पर्सन होगा मेल, उसको क्या माना जाएगा? कर्ता माना जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, यानी जो HUF है, यानी जॉइंट फैमिली बिजनेस है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ। नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े एल्डेस्ट मेंबर के मरने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो घर का नेक्स्ट बड़े होंगे उनको कर्ता माना जाएगा। अच्छा कई सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर हम लोग HUF नहीं कंटिन्यू करना चाहे तो फिर उसका क्या? तो बेटा उसके लिए मैंने नीचे से पॉइंट दे रखा है, अगर आप बिज़नेस को एंड करना चाहते हो, HUF को एंड करना चाहते हो, तो सब एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट लो। सर ये म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है? आपस में सहमति। क्या होता है? सहमति। मेंबर्स आपस में डिसाइड कर लें कि वो बिज़नेस को कैरी करना नहीं चाहते हैं, तो उससे हम लोग बिज़नेस को रोक सकते हैं, HUF को। ठीक है, तो पहला पॉइंट फॉर्मेशन, दूसरा लाइबिलिटी, थर्ड इज़ योर कंट्रोल, फोर्थ इज़ कंटिन्यूटी। आगे बढ़े। अब आती है बात माइनर मेंबर्स की। तो बच्चों माइनर कौन होता है? सर जिसकी एज 18 से नीचे होती है वो माइनर होती है। क्या माइनर्स कैन बी द पार्ट ऑफ HUF? यस, क्यों नहीं होते हैं सर? क्योंकि अभी तो पता है, जैसे ही आपके घर पे किसी का बर्थ होता है तो उसी दिन से वो मेंबर बन जाता है HUF का। तो माइनर कैन बी द पार्ट ऑफ HUF। यस सर, माइनर मेंबर्स मैंने लिखा है, हाँ ना। जब बर्थ होता है तो उसी दिन आपको फैमिली की मेंबरशिप मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहला मेरिट है बच्चों इफेक्टिव कंट्रोल। कौन करता है कंट्रोल? कर्ता। अब ढंग से समझो, कर्ता का पूरा मेन कंट्रोल है, ठीक है। तो जो करता है वो अच्छी तरीके से डिसीजंस लेगा, सबको उसके ऊपर विश्वास है। आपके घर के हेड जो होते हैं उनके ऊपर सबको विश्वास होता है, वो पूरी फैमिली को डिसिप्लिन से चलाएंगे। वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे फैमिली बर्बाद हो, सीधी सी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो सारा जो कंट्रोल है कर्ता के पास है, वो सारे डिस्प्यूट्स को क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कंट्रोल किसके पास होता है? कर्ता के पास। दूसरा है कंटिन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी इसमें अपन ने पढ़ा कि एक कर्ता के डेथ होने से बिजनेस को इफेक्ट नहीं होगा, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको क्या बना दिया जाएगा सर? कर्ता बना दिया जाएगा, बताया मैंने आपको। तो आपका बिजनेस नहीं रुकेगा भैया, कंटिन्यू चलता जाएगा, चलना भी चाहिए। उसके बाद आता है सर लिमिटेड लाइबिलिटी। किसकी? मेंबर्स की। बोलोगे सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो कर्ता की, तो अपन वो डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ़ायदों की बात कर रहे हैं, तो लिमिटेड लाइबिलिटी फ़ायदे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। कल को कोई डेप्ट आ गया तो भाई कोई को पार्टनर्स से डिमांड नहीं कर सकता कि पैसा दो। बेटा मैं जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी बोलूँ ना, तो सर इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सिंपल सी बात है कि भाई जो को पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स, कर्जा उतारने के लिए पर्सनल एसेट्स बेचेंगे नहीं, ठीक है। फोर्थ होता है सर इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अच्छा हम साथ है, मूवी देखी है ना, सब भाई भाई मिलकर काम करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ की मूवीज़ आती है। तो जो HUF का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? वो नुकसान भी होता है, लेकिन सबसे पहले फ़ायदा कि हम लोग सब भाई भाई हैं, हम लोग अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करेंगे
और मिलकर काम करेंगे, लॉयल होकर काम करेंगे, कॉपरेट होकर काम करेंगे, कोई किसी को धोखाधड़ी नहीं देगा। बोलोगे सर प्रैक्टिकल में तो सब मारते हैं। अभी हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ फ़ायदा सोचो, सिर्फ फ़ायदा, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, नेगेटिव चीज़ अभी नहीं सोचनी है। तो लॉयल्टी बढ़ती है आपस में भाइयों की, क्योंकि उनको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड रेपुटेशन दोनों ग्रो करना है। तो फोर्थ एडवांटेज इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इज दैट क्लियर? सर फिर क्या है डीमेरिट्स? पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा बच्चों, ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? बोलोगे सर इसमें तो काफ़ी पैसा होता है एचयूएफ में, लेकिन एक बात बताओ, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े हैं, वो आपके लिए लिमिटेड प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। मान लो एक घर और एक दुकान। अब सारे के सारे जितने भी 4 भाई हैं मान लो, सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे क्या? तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए ना, ग्रोथ कैसे होगी? अब आप अपनी मेहनत करोगे, एचयूएफ के जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलकर मेहनत करेंगे, तब जाकर वो बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन आपको अभी तो आपके पूर्वजों से, आपके बड़ों से लिमिटेड क्या मिला है सर? रिसोर्सेज मिला है, लिमिटेड पैसा मिला है। तो अभी आपके लिए क्या है सर? डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरा आगे आपका फेवरेट, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है सर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये अब कर्ता, कल को यार कर्ता की सिचुएशन ना हो तो कर्ता को अपने बिजनेस प्लस पर्सनल एसेट्स दोनों सेल करने पड़ेंगे, घर की लाज बचानी है, इज्जत बचानी है। तो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है किसके लिए सर? एचयूएफ के लिए। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर कर्ता के पास सारा इफेक्टिव कंट्रोल होता है, हमने देखा, वहीं कर्ता कई बार अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता है, यानी घर वाले जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर अपनी मर्जी, अपनी हुकूमत चलाता है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, फैमिली के जो मेन एल्डर्स लोग होते हैं वो मतलब लीड हो जाते हैं, मतलब वो डोमिनेट अकड़ में रहते हैं। उन्होंने जो बोल दिया भैया वो पत्थर की लकीर बन जाती है, सबको उनकी चीज़ क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी एनी हाउ। अब वो गलत हो, अब गलत होगी तो वो लोगों के लिए क्या होगी? मेंबर्स के लिए क्या होगी सर? नेगेटिव साबित हो जाती है, लेकिन माननी पड़ेगी क्योंकि सारा डिसीजन किसके हाथ में सर? कर्ता के हाथ में। इज़ दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। तो कुछ लोग उनसे एग्री नहीं करते, उनका डिसीजन मोनोपोली हो जाता है। मोनोपोली यानी सबको मानना पड़ेगा, कर्ता की बात माननी पड़ेगी, और जिससे काफ़ी कुछ घर बाहर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बंटवारा हो जाते हैं, पार्टीशन हो जाती है बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। अब आपका आता है फोर्थ पॉइंट सर फोर्थ पॉइंट का नाम क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। सर ये क्या होता है? अब एक बेचारा कर्ता जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, अब वो हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं होगा। हाँ वो करता है, वो हेड है घर का, लेकिन वो हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं होगा। वो सारे काम अकेले कैसे करेगा? तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो इससे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उससे उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है बच्चों, लॉस भी हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ कर्ता, क्योंकि हेड वही है, सारे मेन डिसीजंस वही लेना, उसको ही लेने पड़ते हैं। तो हो सकता है उससे गलतियां हो जाए जिसके कारण लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कर्ता को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो ये थे आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सो गाइज दिस एंड्स योर थर्ड वीडियो। ये थर्ड वीडियो भी कंप्लीट होता है अपन का एचयूएफ का। अब अपन के पास 2 फॉर्म और अपन को पढ़ने हैं। फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन कंपनी का एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं हर टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो को कम से कम 2 बार देखो ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी तरीके से हो जाए, और नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में उतार दो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।